दिल्ली तक पहुंच रहा धौलपुर का कागजी नींबू। उद्यान विभाग के सहयोग को लेकर बंजर जमीन को बनाया उपजाऊ। नींबू का लगाया बगीचा, लाखों रुपए कमा रहा किसान। कहते हैं कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और इरादे बुलंद हो तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हो नहीं सकता। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के डांग इलाके के नयापुरा गांव के रहने वाले एक किसान ने, जिसने उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर बंजर जमीन को कड़ी मेहनत के बाद उपजाऊ बना दिया। किसान राम लखन गुर्जर ने पहले जमीन को समतल किया और उसके बाद धौलपुर उद्यान विभाग में संपर्क कर सरकार की योजनाओं की जानकारी लेकर आवेदन किया। धौलपुर उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी ने किसान से राम लखन गुर्जर से सोलर प्लांट, फार्म पॉन्ड और वेंचुरी के लिए आवेदन कराए और सब्सिडी प्राप्त की। इसके बाद किसान ने बोरिंग भी करा लिया। किसान राम लखन गुर्जर ने बताया कि उसके पास 18.5 बीघा जमीन थी जो बंजर थी और कभी कभार बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत फसल होती थी। उसने 3 साल पहले जमीन को समतल किया और धौलपुर उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी से संपर्क कर सरकार की योजनाओं की जानकारी लेकर आवेदन किया था। उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी ने जमीन पर 10 HP का सोलर प्लांट, फार्म पॉन्ड और वेंचुरी की स्थापना कर दी थी। साथ ही बोरिंग भी करा लिया था। इसके बाद उद्यान विभाग की मदद उसने 3 बीघा खेत में कागजी नींबू और 1 बीघा में मौसमी का बगीचा लगाया। नींबू और मौसमी के पौधे बड़े होने के बाद उन पर फल आना शुरू हो गया। किसान राम लखन ने बताया कि पौधों पर कागजी नींबू 12 महीने आता है और नींबू को दिल्ली, धौलपुर, आगरा की मंडियों में भेजा जाता है। किसान ने बताया कि कागजी नींबू का छिलका मुलायम होता है और इसमें रस काफी होता है। इसका छिलका हाथ से भी छील लिया जाता है। किसान ने बताया कि पिछले 1 साल से पौधों पर मौसमी भी आना शुरू हो गई है, जिनको भी मंडी में भेजा जा रहा है। किसान राम लखन ने बताया कि नींबू की फसल से 2.5 लाख रुपए और मौसमी का फल 1.5 लाख रुपए की साल में आमदनी दे रहा है। किसान राम लखन ने बताया कि उसको जिला कलेक्टर स्टेट लेवल पर प्रोत्साहित भी किया, साथ ही दिल्ली और पूसा में भी प्रोत्साहित किया गया। उद्यान विभाग के सहयोग से उसकी जमीन उपजाऊ हो गई है और ये लाखों रुपए कमा रहा है। उप निदेशक चौधरी ने बताया कि किसान राम लखन को बागवानी की खेती से 3 से 4 गुना का लाभ हो रहा है। सोलर प्लांट से किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने बताया कि जो भी किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है, उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और बागवानी का भी निरीक्षण करते हैं। उद्यान विभाग समय समय पे हमको प्रोत्साहित करता रहता है, पुरस्कार भी दिलाए हैं और सहायता भी दी है। किसानों को यही सलाह दूंगा कि आप पारंपरिक खेती छोड़ के बागवानी पे आइए और ये रासायनिक उर्वरकों को छोड़ के और जो अपने देसी खाद है उससे वर्मी कंपोस्ट जो बोलते हैं उसको आप खेतों में डालिए तो आदमी की आयु भी बढ़ रही है, निरोगी काया हो रही है उससे। कृषक राम लखन जी के यहाँ पूर्व में स्थापित नींबू फल बगीचा स्थापना का निरीक्षण करने आया हूँ। लगभग आज से 3 से 4 वर्ष पूर्व राम लखन जी कृषक द्वारा उद्यान विभाग में नींबू फल बगीचा स्थापना हेतु आवेदन किया गया था। ये राज्य सरकार द्वारा योजना अपने चलाई जा रही थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके तहत किसान को इकाई लागत का 40% अनुदान देता, जो कि निम्न 3 चरणों में पूरा होता था। प्रथम वर्ष में किसान को 60% अनुदान देता तथा द्वितीय वर्ष में 75% पौधे जीवित होने पर 20% तथा 90% पौधे जीवित होने पर तृतीय वर्ष में 20% अनुदान देता। और आज हम देख रहे हैं कि 3 से 4 साल बाद इसमें इतने फल वगैरह आप देख रहे होंगे। कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान लाखों का मुनाफा कमा रहा है। बाजार के लिए वह अपने नज़दीकी स्थित आगरा की तरफ और ये खेरागढ़ की तरफ अपने फलों का विक्रय कर रहा है। दिल्ली भी यहाँ से भेज रहे हैं। और उनका कृषक राम लखन द्वारा ये 10 HP का सोलर पंप स्थापित किया गया है। ये उद्यान विभाग द्वारा इन्होंने सब्सिडी प्राप्त की है और इसका जो है कृषक इस राशि इन्होंने दी है। उसके बाद में इनको सब्सिडी 2,28,000 की सब्सिडी मिली है। फुल कॉस्ट इसकी 5.5 लाख के आसपास है। इनके पास में कंटिन्यू बैकअप है, ड्रिप सिस्टम है, वेंचुरी लगी हुई है, इनकी टंकी बनी हुई है। तो जितने भी इनके बगीचे लगे हुए हैं उसमें वेंचुरी के थ्रू
जितना भी फर्टिलाइज़र देना है, कीटनाशक देना है, वो सिस्टम के द्वारा दे दिया जाता है, जो प्रति पौधे के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जड़ों में जाके बूंद बूंद सिंचाई विधि से जड़ों में सीधा पहुंच जाता है। हम क्या है, किसानों को वैसे तो प्रेरित करते रहते हैं कि हमारे पास में जो भी किसान आए, ये 2 बीघा इसकी मिनिमम लिमिट है, और वो किसान हम ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक किसान ये सोलर पंप की सब्सिडी प्राप्त करें। हमारे पास लक्ष्य भी पर्याप्त हैं, लेकिन किसान वही है कि अपना इंटरेस्ट दिखाएं और कृषक हिस्सा राशि के बाद में फिर वो लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये किसान हैं, इन्होंने सभी तरह की एक्टिविटी हमसे ली है,